सो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज द वेजाइना। देखो वेजाइनल ट्यूब के बारे में पढ़े तो हम पहले इसकी आउटर एनाटॉमी देखते हैं। आउटर एनाटॉमी क्या होती है? देखो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं वेजाइनल ट्यूब के अंदर। इसके जो पार्ट्स होते हैं वेजाइनल ट्यूब के अंदर, वेजाइनल ऑरिफिस, इसे कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस के बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक होती है वेजाइनल ट्यूब, एक होती यहां पे लैबिया मेजोरा, दूसरी होती है लैबिया माइनोरा, एक होता है इसमें क्लाइटोरिस, और एक इसमें आपको देखने को मिलता है ये होती है हाइमन, और एक इसके अंदर आपको देखने को मिलता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, तो ये पार्ट आपको जनरली इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे इन पार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे यहां पे क्या होता है। लेट्स सी। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के थ्रू इसको बेसिक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा इनको, और हर एक पार्ट के साथ में फंक्शन बताऊंगा आपको। देखो तो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट हम बनाते हैं, यानी एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम बनाते हैं, और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस, राइट। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है यहाँ पे एनल ऑरिफिस, एक होता है वेजाइनल ऑरिफिस। एनल ऑरिफिस होता है इसके अंदर एनल ओपनिंग होती है, एनस की ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं एनल ऑरिफिस। और वेजाइनल ऑरिफिस का मतलब जो वेजाइनल ट्यूब की ओपनिंग होती है, उसके पार्ट्स ओपन होते हैं, वो होता है वेजाइनल ऑरिफिस। देखो सबसे पहले हम देखते हैं वेजाइनल ट्यूब के बारे में। देखो जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह का स्ट्रक्चर आपको आउटर दिखाई देता है, और इस तरह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको बाहर क्या होता है, यहाँ पे आपको हेयरी स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल की हेयर स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। इसके नाम में आपको हेयरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये ज्यादा हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं ऊपरी साइड में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लोअर साइड, और ये जितने भी हेयर होते हैं ये सारे इनवर्टेड डायरेक्शन होते हैं, यानी ऊपर डायरेक्शन में आपको जरूर मिलेंगे। और इन हेयर पार्ट को बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्या बोलते हैं इनको? प्यूबिक हेयर कहते हैं। मेल के अंदर जो प्यूबिक हेयर मिलते हैं वो जनरली जो होते हैं क्लस्टरी होते हैं, और वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, लेकिन फीमेल में जो प्यूबिक हेयर मिलते हैं वो जनरली शॉर्ट होते हैं और ऊपर की तरफ डायरेक्शन में होते हैं। अब इनका बेनिफिट यहाँ पे ये होता है कि ये वैक्सी कोटिंग रखते हैं, और वैक्सी कोटिंग रखने से एक तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंफेक्शन होने का चांसेस होता है और रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से। तो प्यूबिक हेयर होंगे, और जहां पे प्यूबिक हेयर आपको जनरली मिलते हैं उस पार्ट को, जहां पे प्यूबिक हेयर मिलेंगे उस पार्ट को हम कहते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या कहते हैं उसे? मोन्स प्यूबिस कहते हैं उसे, राइट। जहां पे आपको प्यूबिक हेयर मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेयर मिलते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहा जाता है यहाँ पे मोन्स प्यूबिस। इस मोन्स प्यूबिस के अंदर जनरली आपको फैटी टिश्यू मिलेगा। यहाँ पे फैट की स्टोरेज होती है, कुशनी पार्ट होता है यहाँ पे, जो कि, और वहां पे एक्चुअली वहां पे आपको वैक्स ग्लैंड मिलेंगी, इसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड होती है यानी वैक्स ग्लैंड होती है, और वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है जो क्या करती है, लगातार यहाँ पे ऑयल को रिलीज करती है। जो आपके फेस पे भी जनरली दिखाई देती है ऑयल ग्लैंड, वही सेम ऑयल ग्लैंड उस पार्ट में भी होती है, और वो वैक्स होती है वो एंटी फंगल होती है। फिर आपको ये इस तरह का पार्ट दिखाई देगा, दिस पार्ट। ये आउटर जो होती है फोल्डिंग्स होती है, ये जो आउटर जो फोल्डिंग्स होगी, प्रोटेक्टिव फोल्डिंग्स, इस फोल्डिंग को कहते हैं लैबिया मेजोरा,
और ये जो फोल्डिंग होती है कंटिन्यू होती है, ये फोल्डिंग आपको क्या मिलेगी, कंटिन्यू मिलेगी। फिर इसके अंदर आपको दिखाई देगी एक शॉर्ट फोल्डिंग्स, इसके अंदर आपको एक शॉर्ट फोल्डिंग मोड मिलेगी, यहाँ पे एक इस तरह की शॉर्ट फोल्डिंग मिलेगी। ये कंप्लीट नहीं होती है, ये शॉर्ट फोल्डिंग्स होती है। इस शॉर्ट फोल्डिंग को कहते हैं लैबिया माइनोरा। कई बार ये ओपन भी होती है नीचे साइड से, इसे कहते हैं लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा कहते हैं इसे। फिर यहां पे एक पार्ट आता है, दिस पार्ट, और यही मैंने आपको पीछे एक पार्ट डिस्कस किया था आपको, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि मेल के अंदर जो ग्लांस पार्ट होता है, ग्लांस का जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्लाइटोरिस। अगर आपको याद है तो मैंने डिस्कस किया था पीछे कि मेल के जो पेनिस पार्ट होता है, तो ग्लांस पार्ट होता है, उसका होमोलोगस ऑर्गन कौन सा होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट हो सकता है इस तरह का। और होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लांस, ये क्लाइटोरिस, ये जो यहाँ पे होता है ये होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है ये जनरली एक स्लाइटली फिंगर टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक उभार होता है, फिंगर टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये मेल का ग्लांस स्ट्रक्चर का होमोलोगस ऑफ फीमेल के अंदर, इसी वजह से फीमेल को मेल में कन्वर्ट करना इजी होता है और मेल को फीमेल में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है इसी स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, और वैसे ये वेस्टिजियल पार्ट है क्योंकि ये नॉन फंक्शनल होता है, इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल पार्ट। कौन सा होता है वो आपको देखोगे, क्लाइटोरिस पार्ट। फिर इसके अंदर जो आपको ओपनिंग दिखाई देती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर की ओपनिंग होती है, तो दिस इज नोन एज वेजाइनल ओपनिंग, ये होती है वेजाइनल ट्यूब। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे ये ट्यूब आपको दिखाई देगी, यहाँ पे इस तरह की, सॉरी मैं थोड़ा इस तरह दिखा रहा हूं। ये जो ट्यूब होती है इसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होती है फॉर द यूरिन, किसके लिए होती है, यूरिन के लिए होती है। तो फीमेल, मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर कॉमन पासेज होता है यूरेथ्रा का, जो यूरिन होता है, और साथ में जो स्पर्म्स होते हैं यानी सीमन होता है वो एक ही ट्यूब से रिलीज होता है। बट फीमेल के अंदर क्या होता है, दोनों अलग अलग ट्यूब से होते हैं। ये यूरेथ्रा होता है यूरिन के लिए होता है, एंड दिस फॉर वेजाइनल ट्यूब एक्ट एज बर्थ कैनाल और एक्ट एज इनटेक पेनियल पार्ट ड्यूरिंग कोइटस। और जो कोइटस होता है सेक्सुअल मीटिंग प्रोसेस में सीमन के इंजैकुलेशन एंड स्पर्म के इंजैकुलेशन भी फंक्शन होता है इसका वेजाइनल पार्ट का। तो इसी के अंदर आपको दिखाई दे रही है ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट का उसके अराउंड में जो ये लैबिया माइनोरा पार्ट था, इसके अंदर आपको ग्लैंड दिखाई देते हैं। वो ग्लैंड कौन सी होती है, वो ग्लैंड होती है बार्थोलिन ग्लैंड, राइट, जो क्या करती है इसको मॉइस्ट रखती है, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबाइल यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो फ्लूइड होता है वो लगातार रिलीज करती रहती है, राइट। तो दैट इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ वेजाइना ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एनाटॉमी ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसकी एनाटॉमी है। सो लिखिए, फर्स्टली mons pubis is a fatty cushiony part। mons pubis क्या होता है, एक फैटी कुशनी पार्ट होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर। नंबर सेकंड पार्ट दैट इज नोन mons, sorry, and that's the labia majora। जो labia majora पार्ट होता है, labia majora क्या करता है, labia majora is a complete
स्किन फोल्डिंग, या इसे बोलते हैं लिप लाइक फोल्डिंग भी बोलते हैं इसको। इट्स ए कंप्लीट स्किन लिप लाइक फोल्डिंग अराउंड वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस, सेक्यूर तो लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा क्या होता है? ये एक पार्सली होता है, ये कंप्लीट होता है फोल्डिंग्स, ये पार्सली फोल्डिंग्स होती है। लैबिया माइनोरा इज ए पार्सली स्किन फोल्डिंग, ये पार्सली स्किन फोल्डिंग्स होती है। ये कंप्लीट स्किन फोल्डिंग नहीं होगी, ये पार्सली होगी स्किन फोल्डिंग। और नेक्स्ट में क्या होता है? अगला जो पार्ट होता है वो होता है यहां पे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्लाइटोरिस इज होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ पेनियल ग्लैंड्स। क्या होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, यानी उसका एक दूसरी फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमें, वो होती है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ट्यूब, और इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्ट एज ए बार्थ कैनाल, होलो ट्यूब। ये क्या होती है? होलो ट्यूब होती है। और इसके अंदर क्या होती है? बाथरूम ग्लैंड होती है, वो प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रा इज यूरिनरी ओपनिंग, यानी यूरिन के लिए ओपनिंग होती है, इज यूरिनरी ओपनिंग। और हाइमन जो पार्ट होता है, हाइमन इट इज ए membranous structure present or vagina। ये एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो वेजाइनल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये थे इसके बारे में, दैट्स अबाउट द वेजाइना। और वेजाइनल ऑरिफिस जो होता है, इसका एनाटॉमी होती है कंप्लीट।